कभी सोचा है कि प्रकृति में कुछ आबादी क्यों अचानक से बढ़ जाती है और कुछ घट जाती है? मतलब एक कोशिका से लेकर पूरे के पूरे जंगल तक कुछ तो ऐसे बुनियादी नियम हैं जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो आज चलिए इन्हीं नियमों को समझते हैं, वो नियम जो हमारे चारों ओर की दुनिया को एक शक्ल देते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी जीव अपनी दुनिया से जुड़ा कैसे है। फिर हम एक जनसंख्या की पहचान को समझेंगे। इसके बाद हम विकास की दो बहुत ही अलग-अलग कहानियों को जानेंगे। और आखिर में इस सवाल का जवाब खोजेंगे कि ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें उस साइंस को समझना होगा जो इन सभी सवालों के जवाब देती है, और वो साइंस है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। अच्छा, कभी सोचा है कि रात में खिलने वाले फूल ज्यादातर सफेद ही क्यों होते हैं? या एक मधुमक्खी को ये कैसे पता चल जाता है कि किस फूल में रस है? और हाँ, कैक्टस में इतने सारे कांटे क्यों होते हैं? ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधे साधे लगते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि पारिस्थितिकी की शुरुआत ही ऐसी ही छोटी छोटी जिज्ञासाओं से होती है। और यही सवाल हमें प्रकृति की बहुत गहरी समझ की ओर ले जाते हैं। तो पारिस्थितिकी है क्या आखिर? सीधे सीधे कहें तो ये असल में रिश्तों की पढ़ाई है। मतलब सिर्फ जानवरों और पौधों की नहीं, बल्कि वो आपस में कैसे रहते हैं और अपने आसपास के माहौल, सोचिए जैसे तापमान, पानी या मिट्टी, इन सब चीज़ों से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इसकी स्टडी है। और जब भारत की बात आती है तो इस साइंस को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को। उन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया भी कहा जाता है। सोचिए, उन्होंने ही देश में इकोलॉजी में पहला पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू किया था, जिसने इस फील्ड को एक बिल्कुल नई दिशा दी। ठीक है, तो अब इकोलॉजी के इस बड़े दायरे से थोड़ा जूम इन करते हैं और इसकी एक बहुत ही खास यूनिट पर फोकस करते हैं, जिसे कहते हैं जनसंख्या या पॉपुलेशन। अब यह एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, एक अकेला जीव और एक पूरी आबादी, इन दोनों की कहानी एकदम अलग होती है। सोचिए, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है और मर जाता है, लेकिन एक पॉपुलेशन की बर्थ रेट और डेथ रेट होती है। एक इंडिविजुअल या तो मेल होता है या फीमेल, पर एक पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो होता है। ये वो गुण हैं जो अकेले में नहीं दिखते, सिर्फ एक ग्रुप में ही नजर आते हैं। और अगर हमें किसी आबादी के फ्यूचर का अंदाजा लगाना हो तो उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है एज पिरामिड। ये हमें बस इतना बताता है कि उस आबादी में किस उम्र के कितने लोग हैं। सिंपल। ये जो 3 पिरामिड दिख रहे हैं, ये 3 अलग अलग कहानियां बता रहे हैं। सबसे बाईं ओर वाले को देखिए, इसका बेस यानी निचला हिस्सा कितना चौड़ा है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ यंग लोग बहुत ज्यादा हैं। तो ये एक बढ़ती हुई एक्सपैंडिंग आबादी है। बीच वाला देखिए, ये लगभग सीधा है, ये एक स्टेबल आबादी को दिखाता है। और दाईं ओर वाले का बेस पतला है, जो एक घटती हुई डिक्लाइनिंग आबादी का साइन है। कमाल की बात है ना? सिर्फ शेप देखकर ही हम आबादी के भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, अब इस पूरी बातचीत के सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर आते हैं। ये एक कहानी है सपने और हकीकत की। एक तरफ है किसी भी आबादी की असीमित रफ्तार से बढ़ने की क्षमता, और दूसरी तरफ है पर्यावरण की सीमाएं। इस विस्फोटक ग्रोथ को समझने के लिए एक बहुत पुरानी कहानी है। एक मंत्री ने राजा से इनाम में क्या मांगा? बस ये कि शतरंज के पहले खाने पर गेहूं का 1 दाना रख दें, दूसरे पर 2, तीसरे पर 4, और बस हर खाने पर डबल करते जाएं। राजा को लगा ये भी कोई मांगने वाली चीज है, वो मान गया। लेकिन उसे बहुत जल्दी समझ आ गया कि आधी बिसात भरते भरते ही उसके पूरे साम्राज्य का गेहूं भी कम पड़ जाएगा। यही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जबरदस्त ताकत। अब साइंस की भाषा में इसी एक्सप्लोसिव ग्रोथ को एक जे शेप्ड कर्व से दिखाया जाता है। यह तब होता है जब किसी आबादी के पास सब कुछ अनलिमिटेड हो, खाना, जगह, सब कुछ, बिल्कुल एक सपने जैसा। जाहिर है यह सिर्फ एक आइडियल सिचुएशन है जो असल दुनिया में लगभग कभी नहीं मिलती। तो हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड नहीं होते। प्रकृति में हर एनवायरनमेंट की एक लिमिट होती है, एक मैक्सिमम नंबर जिसे वो सपोर्ट कर सकता है। और इसी लिमिट को साइंस में कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी या के। और इसीलिए असल दुनिया में ग्रोथ जे शेप्ड नहीं बल्कि एस शेप्ड होता है। आबादी शुरू में तो तेजी से बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंचती है, रिसोर्सेज की कमी होने लगती है और ग्रोथ स्लो हो जाता है और आखिर में जाकर स्टेबल हो जाता है। यह है हकीकत, जहां ग्रोथ पर एक लगाम होती है।
पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोई भी आबादी अकेले नहीं रहती है ना, वो सब एक दूसरे से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल में जुड़ी होती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो स्पीशीज एक दूसरे से कई तरीकों से इंटरैक्ट करती हैं। इस टेबल को देखिए, ये समझना बहुत आसान है। प्लस का मतलब है फायदा, माइनस का मतलब है नुकसान, और जीरो का मतलब है कोई असर नहीं। तो जब दोनों को फायदा हो तो वो है म्यूचुअलिज्म, जब दोनों को नुकसान हो वो है कंपटीशन, और जब एक को फायदा और दूसरे को नुकसान हो तो उसके भी कई रूप हैं। यही रिश्ते मिलकर इकोसिस्टम का वो कॉम्प्लेक्स जाल बनाते हैं। चलिए परभक्षण यानी प्रेडेशन को ही लेते हैं। अब ये सुनकर दिमाग में सिर्फ शेर और हिरन की कहानी आती है, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। एक गौरैया जो बीज खा रही है वो भी एक तरह से प्रेडेटर ही है। असल में ये प्रकृति में एनर्जी को एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचाने का सबसे जरूरी जरिया है। और प्रेडेशन नेचर में बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। एक क्लासिक एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया का। वहां एक नागफनी कैक्टस इन्वेजिव बन गया था, फैलता ही जा रहा था क्योंकि उसे खाने वाला कोई नहीं था। फिर वहां उसका नेचुरल प्रेडेटर एक मॉथ लाया गया और प्रॉब्लम कंट्रोल में आ गई। इतना ही नहीं, कुछ प्रेडेटर तो कंपटीशन को कम करके डाइवर्सिटी को भी बढ़ाते हैं, और कुछ शिकार जैसे मोनाक तितली तो खुद को बचाने के लिए जहर जैसे कमाल के डिफेंस भी डेवलप कर लेते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कंपटीशन की। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों साइड का नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही लिमिटेड रिसोर्स के लिए लड़ रहे होते हैं, चाहे वो खाना हो या रहने की जगह। और कंपटीशन के नतीजे बहुत सीरियस हो सकते हैं। जैसे गैलापैगोस द्वीप पर जब बकरियां लाई गईं तो वो खाने के लिए वहां के एबिंगडन कछुए से बेहतर कॉम्पिटिटर निकली। नतीजा ये हुआ कि कछुए की वो प्रजाति विलुप्त हो गई। लेकिन कंपटीशन का मतलब हमेशा तबाही नहीं होता। इकोलॉजिस्ट मैकाथे ने दिखाया कि कैसे वॉबलर्स की 5 प्रजातियां एक ही पेड़ पे आराम से रहती हैं। कैसे? उन्होंने रिसोर्सेस को बांट लिया था। कोई टहनियों पे खाता, कोई पत्तों के नीचे। एक दूसरे से भिड़ने के बजाय उन्होंने को एग्जिस्ट करना सीख लिया। तो ये जे कर्व, एस कर्व, प्रेडेशन, कंपटीशन, इन सब सिद्धांतों का असल दुनिया में क्या मतलब है? ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? देखिए, पॉपुलेशन इकोलॉजी सिर्फ किताबों की बातें नहीं है। यही साइंस हमें खेती के कीड़ों से निपटने में मदद करती है। यही रेयर स्पीशीज को बचाने के कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स की नींव है। यह हमें समझाती है कि हमारे प्लैनेट का बैलेंस कैसे बना रहता है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये हमें अपनी यानी हम इंसानों की आबादी की ग्रोथ और हमारे भविष्य के बारे में सोचने का एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क देती है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब हम मानव आबादी के कर्व को देखते हैं, जो पिछले कुछ 100 सालों में विस्फोटक तरीके से बढ़ा है, तो सवाल ये उठता है कि क्या हम एक असीमित जे शेप्ड रास्ते पर हैं, या फिर क्या हम किसी सीमा, किसी कैरिंग कैपेसिटी के करीब पहुंच रहे हैं जो हमारे ग्रोथ को एक एस शेप्ड कर्व में बदल देगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।